हेलो इन्वेस्टर, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल सर्विस। दोस्तों, आज अगर हम बात करें इंडियन मार्केट की, तो हमको ज़बरदस्त गिरावट दिखाई दी। लेकिन उसके बावजूद भी एक सेक्टर ऐसा था जिसमें हमको चारों तरफ तेज़ी दिखाई दे रही थी। अब उस तेज़ी के पीछे का कारण क्या है? तो कौन से वो स्टॉक्स हैं जिन पर आपको नज़र बनाकर रखनी है और जिसके माध्यम से आप स्विंग ट्रेडिंग में अच्छे खासे ट्रेड ले सकते हो। तो ज़रूर इस चैनल पर मैं आज इस वीडियो में मैं उस 3 से करीब 2 से 3 स्टॉक के बारे में चर्चा करने वाला हूँ। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो सबसे पहले आज एक आर्टिकल सामने आया था, यहाँ पर कैबिनेट ने अप्रूव किया है करीब 19,744 करोड़ का नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के लिए, जिसके कारण यहाँ पर हमको फर्टिलाइजर सेक्टर में अच्छी खासी तेज़ी दिखाई दी है। अभी कुछ दिन पहले एक न्यूज़ आई थी जिसमें जो फर्टिलाइजर के रॉ मटेरियल हैं, फर्टिलाइजर सेक्टर के जो रॉ मटेरियल कॉस्ट होती है, उसकी जो इम्पोर्ट ड्यूटी होती है उसमें भी हमको करीब अच्छी खासी कमी देखने को मिल रही थी, जिसकी वजह से लगातार जो फर्टिलाइजर सेक्टर है हमको इस मंथ तेज़ी में दिखाई दे रहे हैं। अब फर्टिलाइजर सेक्टर की अगर हम बात करें तो जो भी हमसे पुराने व्यूवर्स जो जुड़े हुए हैं या जो हमारे मेंबर्स हैं, जो डेमो में हो या हमारे पेड मेंबर्स हों, उन सभी को हमको पता होगा कि हमने इस सेशन में अच्छे खासे जो भी स्टॉक मार्केट में जो फर्टिलाइजर सेक्टर से रिलेटेड स्टॉक हैं, चाहे बात हो फैक्ट की या चंबल फर्टिलाइजर या एनएफएल, हर एक में हमने यहाँ पर हर एक डिप पर यहाँ पर दिलवाते हुए चले आ रहे हैं। तो अभी यहाँ पर अगर हम बात करें आज के दिन की ट्रेडिंग सेशन की, तो आज हमको यहाँ पर नेशनल फर्टिलाइज़र में करीब 78 रुपीज़ का हाई लगता हुआ दिखाई दिया। इसके अलावा फैक्ट की जो बात अगर कर रहे हैं तो यहाँ पर आप सभी को पता होगा कि 145 के प्राइस से हम इसको दिलाते हुए चले आ रहे हैं और अच्छे खासे प्रॉफिट में भी यहाँ पर जो भी हमारे व्यूवर्स हैं, जो भी हमारे मेंबर्स हैं, चाहे वो डेमो के हों या फिर पेड हों, अच्छे खासे प्रॉफिट भी यहाँ पर बना कर रखे हुए हैं। अगला स्टॉक यहाँ पर आता है दीपक फर्टिलाइज़र। दीपक फर्टिलाइज़र की बात अगर करी जाए तो जब ये स्टॉक करीब 400 साढ़े 400 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा था, उस वक्त से मैं वीडियो बनाते हुए चला आ रहा हूँ और आप सभी को इस स्टॉक को हर एक गिरावट पर बाय करने की सलाह देता चला आ रहा हूँ। यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये अपने पिछले हाई से करीब 32 से 35% नीचे के और लेवल पर हमको दिखाई दे रहा है। तो इसके अंदर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, जो एक लेवल है जहाँ पर आपको स्टॉक को बाय करना है, क्या रेजिस्टेंस हैं, हर एक पॉइंट पर हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात की शुरुआत करते हैं एनएफएल, जिसे हम नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड के नाम से भी यहाँ पर जानते हैं। आज अगर हम यहाँ पर बात करें इंट्राडे के अंदर, तो हमको इनके वॉल्यूम में अच्छी खासी तेज़ी दिखाई दी। स्टॉक ने हाई लगाया 78 रुपीज़ 25 पैसे का, क्लोजिंग दी है 76 रुपीज़ पर और यहाँ पर जो लो था आज इनका जो ओपन था वही आज यहाँ पर हमको लो भी दिखाई दिया है। अब यहाँ पर अगर आप बात करें तो इसका एक अच्छा खासा सपोर्ट हमें दिखाई दे रहा है नेशनल फर्टिलाइज़र का 73 रुपीज़ 50 पैसे का, और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है 83 रुपीज़ 30 पैसे का। तो 73 के लेवल पर यहाँ पर आप चाहो तो स्टॉक को बाय कर अभी करंट प्राइस पर बाय कर चल सकते हो, और यहाँ पर आपको एक 72 रुपीज़ का एसएल लेकर चलना है। 72 के एसएल के साथ साथ आप यहाँ पर 83 रुपीज़ के टारगेट के लिए स्टॉक को बाय कर चल सकते हो। जैसे ही ये लेवल ब्रेक होता है आपको इसके अंदर एक हाई लगता हुआ दिखाई दे सकता है। उसके अलावा यहाँ पर अगर हम बात करें दीपक फर्टिलाइज़र की, तो इनके शेयर में भी आज हमको इनके भी वॉल्यूम में आज हमको करीब 173% की तेज़ी दिखाई दी। स्टॉक ने क्लोजिंग दी है 701 रुपये के ऊपर, हाई लगा था 715 रुपये। आज इंट्राडे में भी हमारी ये कॉल गई थी और 700 रुपये के आसपास हमने स्टॉक को 709 रुपये के, आई थिंक 707 रुपये के प्राइस पर बाय करवाने की बात भी दी थी। तो यहाँ पर टारगेट हालांकि हमारे अचीव नहीं हो पाए थे, क्योंकि हमारा टारगेट 719 का था, 719 का था, और यहाँ पर अभी भी स्टॉक ट्रेड कर रहा है 701 रुपये के प्राइस के ऊपर। तो आप चाहो तो इस स्टॉक को भी बाय कर चला सकते हो करंट प्राइस के ऊपर। तो यहाँ पर अगर आप इस स्टॉक की बात करें तो इसका जो यहाँ पर एक कैंडल थी आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक ये अच्छी खासी कैंडल बनी थी इस स्टॉक में। ये अगर आप देखिए तो यहाँ पर एक मेजर सपोर्ट इस स्टॉक का हमें दिखाई दे रहा है। जो लेवल ये निकल कर आ रहा है वो है आपका 608 रुपीज़ का। तो 608 रुपीज़ के लेवल पर एक अच्छा खासा सपोर्ट था, जिसके ऊपर स्टॉक ने अच्छी खासी तेज़ी दिखाई है और यहाँ से करीब 700 रुपये के आसपास ये स्टॉक जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अच्छे खासे वॉल्यूम आ रहे हैं और यहाँ पर अगर आप देखें तो एक डोजी कैंडल बन रही है। ये 1 डे कैंडल चार्ट है आपका,
तो यहाँ पर डोजी जब बन रही है तो क्लियर कट संकेत दे रही है कि स्टॉक में फर्दर तेज़ी बनी रह सकती है। तो यहाँ पर आप चाहो तो इस स्टॉक को भी करंट प्राइस पर बाय कर कर चल सकते हो। और यहाँ पर जो आपका एसएल रहने वाला है, अगर आपका व्यू लॉन्ग टर्म का है तो थोड़ा सा लॉन्ग एसएल रहेगा यहाँ पर 670 रुपीज़ का। तो 670 के एसएल के साथ आप इस स्टॉक को बाय कर कर चल सकते हो। फर्स्ट यहाँ पर एक रेजिस्टेंस आपको देखने को मिलेगा इस स्टॉक के अंदर, वो है 725 रुपीज़ का। जैसे इस लेवल को ब्रेक करता है आपको इस स्टॉक में 800 रुपये के टारगेट यहाँ पर आते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो ज़रूर आप लोगों को दीपक फर्टिलाइज़र के शेयर में खास नज़र बना कर कर रखनी है। इसके बाद जो मैंने बात कही थी आपकी फैक्ट की, तो फैक्ट में ऑलरेडी जो हमने लेबल्स दिए थे उसके ऊपर ऑलरेडी अच्छी खासी बाइंग यहाँ पर आई है। अच्छे खासे टारगेट भी यहाँ पर हमको अचीव्ड होते हुए नज़र आए हैं। यानी कि सिंपल भाषा में कहूँ तो अच्छे खासे यहाँ पर रिटर्न भी हमको मिलते हुए नज़र आए हैं फैक्ट के अंदर। तो फैक्ट को तो बाय करने की सलाह नहीं दूंगा, लेकिन हाँ जो मैंने अभी यहाँ पर बात करी है दीपक फर्टिलाइज़र या आपकी नेशनल फर्टिलाइज़र, इसके अलावा आरसीएफ पर भी आप नज़र बना कर रख सकते हो। इसके अलावा जो भी अच्छी कंपनियां हैं, थोड़ा सा रिसर्च आपके लिए छोड़ रहा हूं, तो जो भी फर्टिलाइजर से रिलेटेड जो भी कंपनियां हैं उनमें कौन से स्टॉक में बॉटम बना है, कौन से स्टॉक में क्या रेजिस्टेंस है, क्या उसमें बाय करना चाहिए क्या नहीं, कि आपसे मैं गुजारिश करूंगा कि आप उन स्टॉक के नाम हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट ड्रॉप कर कर बताइए जो अभी भी दौड़े नहीं हैं। तो आपके कमेंट का हमें इंतज़ार रहेगा। और अगर आपने अच्छे स्टॉक बताए तो नेक्स्ट उस वीडियो को मैं उस स्टॉक को कवर करूँगा कि उस स्टॉक को क्या आपको बाय करना है या नहीं। तो इसी तरह की क्वालिटी कंटेंट को पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।